रिकत अंगेज हदीस है, सुनन तबरानी में सही सनद के साथ, इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 486 नंबर है, जुज 20 और सफा 212 पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाए, यह इससे बदतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए। यानी लोहे की कील किसी के सर में ठोंक दी जाए, इसकी वो तकलीफ नहीं है जो इस चीज का अजाब होने वाला है कि कोई शख्स किसी औरत को, गैर महरम औरत को हाथ लगाए। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर महरम औरत को हाथ नहीं लगाया, बैत के लिए भी नेवर। और आजकल आप पीर और मुरीदनियां उनकी, और फिर वो देखें हाथ फेर रहे होते हैं, बल्कि अब तो पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो है, अब तो पता नहीं वो मुआनका और कहां तक बातें पहुंच चुकी हुई हैं, और मीडिया ने ये सारे इनके चट्टे बट्टे खोल दिए, और लोग बड़े वो कह रहे थे नहीं नहीं ये जाली पीर है, असली पीर इस तरह के नहीं होते। देखो भाई, पीरी मुरीदी का जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा ही फ्रॉड है। जाली और असली वाली कौन सी बात हुई? एक चीज है ही गलत है, वो जाली, ये वही बात है, अच्छी बिदत और बुरी बिदत। तो मेरे भाई जड़ा कटोगे वही लाल है, जो खुल जाता है उसका पता चल जाता है। जिसका औरतों के साथ इंटरेक्शन इस तरह का होता है वो मामलात इधर तक फिर चले जाते हैं। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये इस्लाम का मिजाज समझे, और गांधी साहब को भी मैं दावत इस्लाह दूंगा इस हवाले से कि थोड़ा ख्याल करें, और जिस तरह मॉडर्न तबके में उनकी आवाज पहुंची है, तो आपकी जरा सी लग्जिश, और फिर उसमें तो उन्होंने क्लिप में यहां तक कह दिया जी कि जी वो जो कोई अरबी किस कर लें अगर दो कजन्स आपस में, तो उन्होंने कहा जी वो अरबी किस तो हवा में ही होती है, और मुआन का, और पता नहीं, फिर उनको कोई बिल्कुल ख्याल नहीं आया, जब वो बोलने पे आते हैं इस तरह के तो फिर वो सारी हदें फलांग जाते हैं। तो मैं गामदी साहब की इज्जत भी करता हूं, लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर हमें सख्त उनसे इख्तलाफ है, चाहे गामदी साहब हों, चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक हों, चाहे शेख अलबानी हो, चेहरे के पर्दे के इशू के मामले में हम सबसे इख्तलाफ राय रखते हैं और उनको दावत इस्लाह देते हैं इस हवाले से। और मैंने बड़ी डिटेल से तकरीबन 30-35 मिनट में इस हवाले से, एक बुखारी और मुस्लिम की हदीस का गलत फाहम लिया जाता था, उसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया था, मसला नंबर 106, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, बॉयज और गर्ल्स की डेट्स पे मुलाकातें और पर्दे से मुतालिक अहकाम व मसाइल, और ये वैलेंटाइन डे के ऊपर भी इस तरह के मामलात होते हैं। और मुझे भी कई लोग फोन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जनाब कि नहीं जी हमारी तो, हम बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं। अब ये गैर महरम औरत के साथ पाकीज़ा मोहब्बत वाला कौन सा मामला है? पाकीज़ा वो समझते हैं शायद कोई फिजिकल इंटरेक्शन ना हो तो वो पाकीज़ा हो जाएगी। उसी से पूछें कि आपकी सिस्टर के साथ कोई पाकीज़ा मोहब्बत करे और दोस्ताना हाथ में पहन के उसको फूल दे वैलेंटाइन डे के ऊपर, पाकीज़ा मोहब्बत है ना, हाथ भी नहीं लगा रहा, तो आपको अच्छा लगेगा ये पाकीज़ा मोहब्बत? तो दूसरों के मामले में बड़ा इंसान को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है फिर पता चल जाता है ये पाकीज़ा मोहब्बत है या ये पलीद मोहब्बत है। इस्लाम में जो जामिया तिर्मिज़ी में वाज़ेह हदीस है, मैं अगली दफा बता भी दूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोहब्बत जो है वो मियां बीवी की है। कोई दो मोहब्बत करने वाले, मियां बीवी से बढ़कर कोई भी मोहब्बत करने वाला ये रिश्ता एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो एज फार एज सेक्स इज कंसर्न। इंशाल्लाह मैं अगली दफा इन अहादीस को ढूंढ के मैं भी तैयार कर रहा हूं, इंशाल्लाह ये सारी अहादीस इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा।